में कोई रेल के डिब्बे बढ़ाने का, साफ सफाई को लेकर चर्चा कर रहा है, कोई ये सुविधा को लेकर चर्चा कर रहा है। लेकिन राजस्थान के अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है सामान्य ज्ञान में कि राजस्थान के ऐसा कौन सा जिला है जहां रेल आज तक नहीं पहुंची है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा और हमारा बांसवाड़ा जिला आज तक वहां पर रेल नहीं पहुंची है। 2012 में वहां स्वीकृत उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज तक काम इसका नहीं। बहुत धन्यवाद सभापति जी, आपने रेल बजट पे मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। माननीय रेल मंत्री जी हमारे बीच में हैं। आपकी एक योजना है RRTS की जो मेरठ तक चल रही है। मेरी मांग है कि उसको बढ़ाकर सहारनपुर तक और इधर मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना धामपुर तक की जाए। एक बहुत बड़ी संख्या वहाँ से रोजगार के लिए दिल्ली आती है, हमें बहुत फायदा होगा। इसके साथ ही मेरी ये मांग है कि नजीबाबाद से मुंबई के लिए एक ट्रेन चला जाए। बहुत सारा हमारा कारोबार और वर्कर जो है, क्योंकि हम जहाँ नगीना से मैं आता हूँ लोकसभा क्षेत्र से, वहाँ वुड कवरिंग का एक बड़ा काम और मेरा विश्वास है कि अगर ये करेंगे तो इससे रोजगार में भी बहुत बड़ा फायदा होगा। तो मुंबई के लिए एक ट्रेन नजीबाबाद से चलाई जाए। इसके अलावा नगीना, श्योरा, किरतपुर में और ब्रिज बनाए जाएं। आपके समय में पास हुआ, बजट नहीं लागू हुआ, बस बजट जारी कर देंगे तो ये काम हो जाएगा। मैं खुद वहाँ कई घंटे फंसा रहा। डबल ट्रेन आए तो 1-1 घंटे खड़ा होना पड़ता है। मानने में लोग बड़े परेशान थे, समय कमी आप जानते हैं। तो मेरी आपसे ये भी मांग है कि नगीना, श्योरा, किरतपुर में और ब्रिज बनाया जाए और कालाखेड़ी क्रॉसिंग, जलालाबाद क्रॉसिंग के ब्रिज के नीचे अंडरपास का निर्माण करा जाए और नजीबाबाद से नई दिल्ली के लिए सुबह के समय एक ट्रेन चला दी जाए। मैं भी अक्सर आता हूं तो बहुत समय लगता है, तो मेरी आपसे मांग है। दूसरा, साथ में नगीना रेलवे स्टेशन की लंबाई बढ़ाई जाए। ये 300 मीटर बढ़ाई जाएगी तो इससे एक फ़ायदा ये होगा, ट्रेन के कुछ डब्बे पीछे रहते हैं जंगल में, तो महिलाएं उतरती हैं तो सुरक्षा खतरा रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय। तो इस समय इसलिए मैं मांग करूँगा कि इसका 300 मीटर एरिया बढ़ा देंगे नगीना का, रेलवे स्टेशन का, तो फ़ायदा होगा। साथ साथ 12-327, 12-269, 14-237, 12-092, 14-649 नंबर की जो ट्रेनें हैं उनका स्टॉपेज अगर मान्यवर हमारे यहाँ हो जाए नगीना में तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मेरी आपसे ये भी आग्रह है कि जो रेलवे में संविदा कर्मी लगे हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए। वो हमसे मिलते हैं, शिकायत करते हैं। और महोदय, रेलवे में SC/ST के बच्चों को, OBC के बच्चों को, जो कमज़ोर वर्ग के हैं, जो संविदा पे आपके यहाँ रोजगार मिलता है तो उनको प्रायोरिटी दी जाए। रेलवे विभाग में बैकलॉग जो है 2.5 लाख है, ये आप ही का जवाब है। और इनमें से 2.5 लाख में से 1.5 लाख पद ऐसे हैं जो रेलवे सुरक्षा जुड़े हुए हैं। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरी आपसे आग्रह है कि इस पर काम किया जाए, बैकलॉग भरा जाए। एक मांग देश भर की है रेल मंत्री जी। मुंबई में एक दादर रेलवे स्टेशन है, बहुत चैत्य भूमि के बड़े नज़दीक है, बहुत पूरे देश के, दुनिया के लोग वहाँ जाते हैं। उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे किया जाए, बहुत बड़ी मांग है। साथ साथ रेलवे के लोको पायलट के जो है मान्यवर 14,429 पद खाली हैं। बहुत रेल दुर्घटना हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर रेल लोको पायलट के पद भरे जाएंगे तो लोको पायलट पर दबाव कम होगा और उनकी सेवा शर्तों में अगर सुधार किया जाए तो ऐसा करने रेल हादसों में कमी आएगी। पहले SC/ST के बच्चों को कोई पेपर रेलवे का होता था, उड़ीसा जाए कहीं जाए तो पास मिलता था मान्यवर, वो सरकार में बंद कर दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो फायदा होगा। रेलवे में स्लीपर कोच बढ़ाया जाए, गरीब आदमी उसमें ही सफर करता है और कई जैसे वीडियो आती है देख के डर लग जाता है। इस तरह से लोग बीच के जो हैं एकदम किस तरह का वो कर रहे हैं। हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं हमारा देश, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है अगर ये काम भी हो जाए कि स्लीपर कोच बढ़ जाएं तो भी बहुत लोगों को सफर में आसानी हो जाएगी। आर्थिक स्थिति बहुत लोगों की अच्छी नहीं है। इसका उदाहरण ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बताते हैं कि 85 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। और अगर आप मेरी मांगों पर गौर करेंगे मान्यवर, तो मेरी क्षेत्र की जनता आपका बड़ा सम्मान करेगी, आप में बड़ा जो है विश्वास वो करती है। आपने वहाँ काम भी कराया, धामपुर में कई जगह काम कराया है। वो अलग है कि नगीना की जनता ने आपको मौका नहीं दिया, उन्होंने मुझे मौका दिया, लेकिन आप उनसे गुस्सा ना, आपका प्यार उनके प्रति बना रहना चाहिए। साथ साथ एक मेरी बहुत बड़ी मांग ये है, ये धार्मिक आस्था जुड़ा प्रश्न है और आप लंबे समय से रेल मंत्री हैं। आज ही मुझे सुबह फ़ोन आया पंजाब से, जब उनको पता लगा कि यार रेल बजट पर चर्चा होगी और उनको पता लगा चंद्रशेखर को मौका मिलेगा। ये जालंधर से बनारस बेगमपुरा एक्सप्रेस चलती है माने, और आपकी जानकारी में भी होगी।
ये धार्मिक कार्यक्रम होता है हमारा। समाप्त करें। जी कंक्लूड कर रहा हूँ। बनारस में सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे मानवर समाप्त करें। जी समाप्त कर रहा हूँ, 10-20 सेकंड में समाप्त कर दूंगा। इसमें समस्या ये है कि 50 लाख रुपया भी देते हैं स्पेशल ट्रेन का, लेकिन गंदगी होती है, बहुत बुरा होता है। हमारे संत गुरु महापुरुष आते हैं, इसका ध्यान रखा जाए। साथ साथ 2 स्पेशल ट्रेन जो मेला ट्रेन चलती है, एक जालंधर से बनारस और एक भटिंडा से बनारस, इनमें भी जो सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। आप तो बीजेपी के लोग सब आस्था धर्म की बात करते हैं, तो जब कमजोर वर्गों के धर्म की बात आती है तो उनका भी सम्मान किया जाए। ये हमारे गुरुओं का आदेश है और मैं आपसे आग्रह करता हूँ इस बार आप इस पर ध्यान देंगे। आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया सभापति जी, मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। और रेल मंत्री दुआओं के साथ जय हिंद जय भारत। श्री राजकुमार रोत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज रेल की डिमांड पे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चर्चा सुन रहा हूँ मैं, कोई रेल के डिब्बे बढ़ाने का, साफ सफाई को लेकर चर्चा कर रहा है, कोई ये सुविधा को लेकर चर्चा कर रहा है। लेकिन राजस्थान के अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है सामान्य ज्ञान में कि राजस्थान के ऐसा कौन सा जिला है जहाँ रेल आज तक नहीं पहुँची है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा और हमारा बांसवाड़ा जिला आज तक वहाँ पर रेल नहीं पहुँची है। 2012 में वहाँ स्वीकृत उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज तक काम इसका नहीं हुआ है। और जिस गति से आज काम हो रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है 10 साल और लग जाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस काम को और तेजी से बढ़ाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले जो आज गुजरात और उदयपुर की जो रेल लाइन चल रही है, तो वहाँ से हमारी जो आती है जयपुर तक आती है। तो मैं चाहूँगा, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, कि आदिवासी समुदाय और आदिवासी समुदाय के साथ अन्य समुदाय के लोग जयपुर ही नहीं दिल्ली तक भी आए। तो हम चाहते हैं कि अहमदाबाद डूंगरपुर वाया उदयपुर होता हुआ दिल्ली एक नई रेल लाइन शुरू की जाए। दूसरा, चेतक एक्सप्रेस और मेवाड़ एक्सप्रेस दिल्ली से उदयपुर चलती है, लेकिन वो दोनों उदयपुर तक रुकी रहती है। चेतक एक्सप्रेस सुबह 10 बजे आ जाती है, शाम को 7 बजे वापस रवाना होती है, तो 8 से 9 घंटा वहाँ खड़ी रहती है। तो हम चाहेंगे कि उस चेतक एक्सप्रेस को डूंगरपुर तक बढ़ाया जाए, ताकि वो इसमें किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई नया नहीं है। तो हम चाहेंगे 10 घंटा वो रेल, लगभग 8 से 10 घंटा खड़ी रहती है, तो उस रेल को उदयपुर से डूंगरपुर तक किया जाए, ताकि वहाँ से आने वाले लोगों में सुविधा रहे। साथ ही डूंगरपुर जिले में लंबे समय से डिमांड चल रही है कि डूंगरपुर जो रेलवे स्टेशन है उसका नामकरण राजा डूंगर बरंडा के नाम से किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ तो अभी घोषणा में, बाद में ये राजा डूंगर बरंडा के नाम से किया जाए। पूर्व जो सांसद थे उन्होंने भी ये डिमांड रखी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर हमने रेल का इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में आता है कि अंग्रेजों ने यहाँ रेल निकाली, वहाँ रेल निकाली। अंग्रेजों ने रेल निकालने का मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ से खनन, यहाँ से जो खनिज संपदा है उसको निकालना। तो भारत देश के इतिहास में ये मिलता है। तो वर्तमान में भी हमने देखा है, मैंने झारखंड छत्तीसगढ़ का जो उधर का इलाका देखा, तो उसमें भी पहला जो उद्देश्य रहा है कि वहाँ जो मिनरल्स निकल रहा है, खनन निकल रहा है। मैंने बस्तर कांकेर का इलाका देखा, वहाँ के लोगों की डिमांड है कि यहाँ पर खनिज के लिए रेल निकाली जा रही है। यहाँ सरगुजा वाला जो इलाका है जहाँ हसदेव अभ्यारण्य कोयला निकाला जा रहा है, लेकिन वहाँ सवारी रेलगाड़ी नहीं निकाली जा रही है। तो हम जो अंग्रेजी को नीति थी उसी नीति पे नहीं चले। हम जिस इलाके के अंदर माइनिंग को लेके रेलगाड़ी निकाल रहे हैं, तो वहाँ सवारी को लेके भी रेलगाड़ी को प्राथमिकता दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद। जोहार। श्री धर्मेंद्र यादव।